हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को शुरू कर रखा है, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के दुर्ग। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। पहियों पर चलने वाली जयबान तोप को दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। ये क्वेश्चन टीचर जो लेवल 2 एग्जाम है 2023 उसमें पूछा गया। उसके अलावा पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है नाहरगढ़, जूनागढ़, जयगढ़ और लोहागढ़। तो पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, वो कहाँ पे है। ऑप्शन 3 जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग में है। इसमें सवाई जयसिंह ने रखवाया। सवाई जयसिंह और जयगढ़ दुर्ग में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग में 1587 ईस्वी में राजा मान सिंह ने एक तोपखाने का निर्माण करवाया। किसने। राजा मान सिंह ने करवाया एक तोपखाने का निर्माण। इसी तोपखाने में सवाई जयसिंह के समय 1720 ईस्वी में एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है। जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा अन्य जो तोप हैं वो है भैरवी, रणचंडी, बादली, रामबाण, शिवबाण, फतेहगंज, कड़क, बिजली, शेरगंज आदि। ये अन्य तोपें हैं। और एशिया की जो सबसे बड़ी तोप मानी जाती है वो जयबान तोप है, जो कि कहाँ पे स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में। और ये किसके समय में है। सवाई जयसिंह के समय में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है आमेर, जयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और गागरून। तो अभी हमने पढ़ा जयगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पे है। जयपुर में। जयपुर। तो आमेर जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। किस दुर्ग में कभी जौहर नहीं हुआ। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है जयगढ़, सिवाना, गागरोन, जालोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 जयगढ़। जयगढ़ में कभी जौहर नहीं हुआ। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो जालोर में हुआ था। जालोर में जयगढ़ में कभी जौहर नहीं हुआ। जालोर में हुआ था 1311 और 12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जौहर हुआ। उसके बाद सिवाना में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय होता है। एक बार अकबर के आक्रमण के समय होता है। और गागरोन में होता है जौहर, वो 1423 मांडू के सुल्तान होशंगा शाह के समय होता है। उसके अलावा 1444 मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय। मतलब ये है कि जयगढ़ दुर्ग में कभी जौहर नहीं हुआ। जौहर जिन जिन में हुआ, जालोर में हुआ है, सिवाना में हुआ है, गागरोन में हुआ है। जयगढ़ में कभी जौहर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग चिलेह का टीला कहलाता है। ये क्वेश्चन JN एग्जाम जो है 2020 उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन है नाहरगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। तो चिलेह का टीला कहलाता है ऑप्शन 2। जयगढ़ दुर्ग को चिलेह का टीला कहते हैं। चिलेह का टीला। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। और अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है जैसे पटवारी, ग्राम सेवक और सेकंड ग्रेड, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आगे जो वैकेंसी आई हुई हैं RPSC की, RSSB की और RS की, तो इन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। शेयर कर दीजिए। हम देखते हैं इसके बाद अलावा और जानकारी। चिलेह का टीला ये ईगल की पहाड़ी नाम से जाने जाने वाली पहाड़ी पर मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सवाई जयसिंह ने इसे परिवर्तित किया। जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है, उसका नाम क्या है। विजयगढ़ी। विजयगढ़ी उसका नाम है। विजयगढ़ी के पास में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे क्या कहते हैं। दिया बुर्ज। दिया बुर्ज कहते हैं। 7 मंजिल का प्रकाश स्तंभ जिसको दिया बुर्ज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी पर भी देखा चिलेह का टीला, जयगढ़ दुर्ग। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है।
ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया और इसके जो ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, तवनगढ़ का दुर्ग और जयगढ़ का दुर्ग। तो ईगल की पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? ऑप्शन 4 जयगढ़ का दुर्ग। इसको बोलते हैं चिल्ह का टीला, चिल्ह का टीला, और ये ईगल की पहाड़ी पे स्थित है। ईगल की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? क्वेश्चन हॉस्पिटल केयरटेकर 2023 में पूछा गया। उसके अलावा CET 10+2 2023 उसमें पूछा गया और कनिष्ठ अभियंता 2020 में। आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस समझ लेते हो, फिर उसके बाद उसके PYQ करते हो ना। PYQ से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी जो स्टडी है वो आपको ये पता चल जाता है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या है, पैटर्न क्या चल रहा है वो पता चल जाता है, साथ ही में इसके और क्या क्या बेनिफिट हैं इसको करने से वो पता चल जाता है। और जब आप हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ में आप अपना आकलन भी कर रही हैं साथ के साथ कि मेरा कितना क्या कवर कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, तो साथ में हो रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 1 जयगढ़ दुर्ग। यहाँ पर क्या है? विशाल पानी के टांके, पानी के टांके हैं, पानी के टांके हैं, तोप ढालने का कारखाना है, तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना है, और गुप्त सुरंग। मतलब अगर किसी को पानी के टांके देखनी है, गुप्त सुरंगें देखनी है, तोप डालने का कारखाना देखना है तो कहाँ पे जाए? वो जयगढ़ दुर्ग में घूम कर आए। आगे बढ़ते हैं। जयगढ़ किले के बारे में कुछ जानकारी। जयगढ़ किले का जो प्रारंभिक निर्माण है वो किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे जयगढ़ कहा जाता है। सवाई जयसिंह के काल में इसको वर्तमान स्वरूप दिया गया है वो सवाई जयसिंह के काल में। जयगढ़ का किला पानी के टांके, तोप ढालने कारखाने व गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। जयगढ़ जो है उसमें कछवाहा राजवंश का खजाना रहता था। जयगढ़ दुर्ग में आमेर में है, कछवाहा राजवंश का जो खजाना है वो इसमें रहता था। इसके अलावा दुर्ग में एक लघु दुर्ग है, जयगढ़ी स्थित है। यहाँ सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था, इसलिए इसको विजयगढ़ी भी कहते हैं। तो ये थी जयगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। ये हमने इससे पहले हमने जयगढ़ दुर्ग से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ में आए हुए वो कर लिए हैं। इसके बाद साथ में इसकी जो अदर डिटेल थी वो भी हमने पढ़ ली है। तो जयगढ़ दुर्ग में इससे बार और कुछ नहीं आने वाला है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम नेक्स्ट दुर्ग जो पढ़ रहे हैं वो है नाहरगढ़ दुर्ग। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? ये क्वेश्चन JN एग्जाम 2025 में पूछा गया। उसके अलावा स्टेनोग्राफर 2024 में, वन रक्षक 2022 में। इसके ऑप्शन है तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो है ना, हम नाहरगढ़ के क्वेश्चन कर रहे हैं अब। नाहरगढ़, इसमें एक जैसे 9 महल हैं, 9, और सभी के सभी क्या हैं? सेम है। किसने बनवाए? सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने बनवाए अपनी 9 पासवानों के लिए, 9 पासवानों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में डिटेल। दुर्ग में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल, इन महलों के नाम हैं। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आपको एकदम डीपली स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी एकदम से डीपली, कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे कि 9 महल हैं, इनके नाम हैं सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश
बसंत प्रकाश इसका निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महल हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, आपको ये याद रखनी है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से आजकल का जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें आपको एकदम से डीपली उसमें पूछा यही जाएगा कि कथन कितने सत्य हैं असत्य हैं, कथनों से कितने पूछ ले जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका डीपली जो भी टॉपिक पढ़ें वो डीपली अच्छे से पढ़ें। भले ही आप 5 टॉपिक पढ़ें, पर उनको 5-10 एक साथ पढ़ने की बजाय 5 टॉपिक को अच्छे से कवर अप करें। मतलब अगर एग्ज़ाम में आप 70% भी पढ़ के जा रहे हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आपका बेस्ट है। या फिर आप 100% के चक्कर में अच्छे से ना पढ़ो। इसलिए जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। दुर्ग की तलहटी में कछवाहों की शाही शमशान गेटोर की छतरियाँ हैं। गेटोर की छतरियाँ शाही शमशान है ये। पंचायत शैली में बनी ये छतरियाँ सवाई जयसिंह से सवाई माधो सिंह तक के शासकों के हैं। ये पूछ सकते हैं कौन सी शैली में है। पंचायत की शैली, पंचायत शैली में बनी हुई है और इसमें सवाई जयसिंह से लेकर सवाई माधो सिंह तक के शासकों का के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है। ये क्वेश्चन परिचालक परीक्षा 2012 में पूछा गया है और इसके जो ऑप्शन है वो है 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 18वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो जयपुर के संस्थापक कौन है। जयपुर के संस्थापक हैं सवाई जयसिंह। इन्होंने 1734 में करवाया। तत्कालीन मराठा आक्रमणों के विरुद्ध रक्षा हेतु इसका निर्माण करवाया गया। उस समय मराठा के आक्रमणों से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया और इस गढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था, लेकिन बाद में नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। मतलब नाहरगढ़, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नाहरगढ़ का अन्य नाम क्या है, सुदर्शनगढ़, या फिर सुदर्शनगढ़ किस दुर्ग का नाम है, नाहरगढ़ का, क्योंकि पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से रखा गया था इसका नाम, फिर नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। ये क्वेश्चन जो है वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया। उसके अलावा सेकंड ग्रेड जो जीके वाली एग्जाम हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ जयपुर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो सुदर्शनगढ़ का किला अभी हमने पढ़ा है कि इसका अन्य नाम क्या है, नाहरगढ़। तो ये नाहरगढ़ दुर्ग जो है इसका अन्य नाम है, जो कि जयपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे। आगे इसके बारे में जानकारी है कि नाहरगढ़ किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। बाद में नाहर सिंह भूमिया जी के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। लोकदेव, नाहर सिंह भूमिया कौन है, लोकदेव हैं, इनकी छतरी किले के अंदर बनी हुई है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हमने जो दुर्ग पढ़े हैं वो जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं। आप अपना आकलन करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो रहा है हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं और अपने जो सुझाव हैं वो भी, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करें इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सभी के साथ आपकी जो भविष्य में आपकी सफलता के लिए कामना करती हुई मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।